हेलो नमस्कार साथियों। तो सभी मित्रों को पता है कि आपकी रीट पात्रता की जो आपकी परीक्षा है दोस्तों, वो आपकी 27 फरवरी को होगी। और दोस्तों इस परीक्षा के लिए आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। और दोस्तों आपको इस क्लास के लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपके इन 25 क्वेश्चनों में से कितने % दोस्तों आपके सही हो रहे हैं। तो ये क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा एंड तक आपको वॉच करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि मनोविज्ञान यानी जो आपकी साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन आपके वो जो परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आपके डालूंगा। तो वो भी क्लासें आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना आप। चलिए आज के इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। देखिएगा मित्रों, पहला प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्न में से राजस्थान की अहाड़ बना संस्कृति का कौन सा प्रमुख स्थल नहीं है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से नीचे कमेंट कर दो दोस्तों कि राजस्थान की अहाड़ बना जो संस्कृति है, इनमें से इसका कौन सा प्रमुख स्थल नहीं है। ऑप्शन आपका गिलुंड नहीं है, ओजियाना नहीं है, बालाथल या फिर लोथल। चलिए जल्दी से मेरे सभी बच्चे क्या कर दें, कमेंट कर दें भाई। बिल्कुल दोस्तों, सभी का क्या है, एकदम बिल्कुल डी ऑप्शन आंसर आया सभी का। और सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, लोथल नहीं है। ठीक है, आगे देखो। आगे क्वेश्चन दिया गया आपका कि अंग्रेजों के शासनकाल में, दोस्तों अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट है उसका मुख्यालय कहाँ पे था। पॉलिटिकल जो आपकी रेजिडेंसी है उसके मुख्यालय की बात की गई दोस्तों, आपके नसीराबाद में था, आबू में था, कोटा में था या फिर अजमेर में था। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा यहाँ पे। वेरी गुड, शानदार, लाजवाब, सभी के आंसर आ रहे हैं और सभी बच्चे यहाँ पे ऑप्शन डी को कमेंट करें। तो जो भी मेरे प्यारे मित्र यहाँ पे ऑप्शन डी कमेंट करें दोस्तों, उन सभी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो राजस्थान की पॉलिटिकल रेजिडेंसी का जो मुख्यालय था आपका दोस्तों, ये आपका अजमेर में था। ठीक है, डी को लो कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि जहांगीर और सर टॉमस रॉक की सन 1616 में दोस्तों प्रथम बार व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आपके एग्जामों में पूछा गया है। बताओ, अलवर का किला था, मानलगढ़ या फिर अकबर का या फिर जयगढ़ का। देखो दोस्तों, जहांगीर जी और टॉमस रॉ है, ये दोनों आपस में मुलाकात करते हैं, व्यापारिक मुलाकात करते हैं। तो ये व्यापारिक मुलाकात इन्होंने किस किले में की, आपस में बैंड कहाँ पे की थी। तो इन्होंने आपस में बैंड की थी अजमेर में, जो अकबर का किला है वहाँ पे। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो। आगे क्वेश्चन पूछा है कि सन 1800 ईस्वी में, दोस्तों सन 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपुताना नाम का उपयोग किया था। वो ऑप्शन आपका कर्नल जेम्स टोड है, जॉर्ज थॉमस है, मैक्स मुलर है या वी एस स्मिथ है। सन 1800 ईस्वी में जिसने आपके राजस्थान के लिए राजपुताना नाम का प्रयोग किया था दोस्तों, वो विद्वान था आपका जॉर्ज थॉमस। कौन था दोस्तों, जॉर्ज थॉमस ने आपके राजपुताना नाम का प्रयोग किया था और राजस्थान के लिए किया था। ठीक है, अगला सवाल देखो कि राजस्थान का हरिदेव वो किस जिले को कहा जाता है। सभी को पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है कि राजस्थान का हरिदेव वो अपने अजमेर को कहते हैं। किसको कहेंगे दोस्तों, राजस्थान का हरिदेव भाई मेरे अजमेर को कहा गया है। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए नंबर उत्तर आपका करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट देखो कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी किसे कहा गया है, कालीबंगा को, आहड़ को, विराट को या फिर बागौर को। अब मेरी बात ध्यान सुनो, पहले तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ये बताओ भाई, कालीबंगा जो आपकी सभ्यता ये कहाँ पे है। गुरुजी कालीबंगा सभ्यता है ना, ये अपने हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले में कहाँ पे है, हनुमानगढ़ जिले में ये अपने घग्गर नदी के किनारे है। आहड़ कहाँ पे है, विराट सरी जयपुर में है। बागौर कहाँ पे है। चलिए जल्दी से आप इन क्वेश्चनों का क्या कर दो भाई, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप क्या करना है, आंसर देना है। तो प्रश्न हमारा ये नहीं था, प्रश्न हमारा ये है कि ताम्रवती नगरी है वो किसे कहा गया है। तो ताम्रवती दोस्तों नगरी कहा जाता है आपके आहड़ को। जिसे क्या कहा गया है, अगाधपुर कहा गया है, धूलकोट कहा जाता है इसे। आगे प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती, दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध है वो राजस्थान के कौन से जिले से, आपके जयपुर से है, कोटा से है, भरतपुर से है या अजमेर से है। चलिए जल्दी से नीचे कमेंट कर दो। वेरी गुड, शाबाश। जो भी साथी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना, क्योंकि साइको की क्लास है वो भी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। सारी के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे। तो दयानंद सरस्वती का जो संबंध है ये आपके अजमेर जिले से है। सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो। 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। प्रश्न है कि 1857 की जो आपकी क्रांति है इसमें
अंग्रेज और जोधपुर राज्य की जो संयुक्त सेना थी इसको किसने पराजित किया? आपके जयदयाल ने, राम सिंह ने, मेराव खान या फिर ठाकुर कुशाल सिंह? तो इस सेना को परास्त किया किसने किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने भी इसको परास्त किया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? अरे भाई, नाथद्वारा का मूल नाम क्या है? प्रश्न आपका ये है, बनेड़ा, कनौड़, सिहाड़ या फिर बेदला? चलिए जल्दी से आप नीचे कमेंट करके मुझे इसका आंसर देंगे कि नाथद्वारा का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों नाथद्वारा का जो मूल नाम है वो क्या था? वो था आपका सिहाड़। बिल्कुल सभी का सी ऑप्शन आया है। वेरी गुड मित्रों। अगला प्रश्न देखिएगा, आगे दिया गया आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है कि कांठल नाम है ये किसका है? दोस्तों कांठल नाम है ये किसका है? बीकानेर का है, सिरोही का है, जोधपुर का या फिर प्रतापगढ़ को? कांठल की गंगा माई नदी का जो क्षेत्र आपका सुना होगा आपने, किसे कहा गया है? कांठल प्रदेश, प्रतापगढ़। बिल्कुल डी को लो करो। क्या करो? डी को लो करो। गुरुजी हमारा डी है ऑप्शन। बिल्कुल सभी का सही आंसर है। सभी लाडलों का क्या है भाई? सही आंसर आया है। आगे प्रश्न दिया गया इसका जल्दी से नीचे कमेंट कर दो। अरे दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दो कि इसका सही उत्तर क्या होगा, कि राजस्थान राज्य की आकृति है। चलिए फटाफट से कमेंट करो कि राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है, विषम कोणीय, समकोणीय या षटकोणीय? राजस्थान में क्या पाई जाती है? विषम जलवायु। विषम जलवायु क्या पाई जाती है आपके राजस्थान में? विषम जलवायु, विषम कोणीय। बिल्कुल भी राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय है। ऑप्शन बी को लो करो। सर जी हमें ये राजस्थान की आकृति है ना ये याद नहीं रहती है कि विषम कोणीय है, तो एक ध्यान में रखना। जलवायु कैसी है? जलवायु मान लो आप राजस्थान की कैसी है? विषम है। अरे भाई राजस्थान की जलवायु विषम है। इस विषम शब्द से आपको ये विषम कोणीय याद करना है। चाहे कैसी भी जलवायु हो आपकी राजस्थान की, पर आपको यही ध्यान में रखना है कि राजस्थान की जलवायु विषम कोणीय आकृति है। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च और गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में है? राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जो इन नदी घाटियों के तटों में फैली हुई है आपकी? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो। सबसे पहले कौन इसका करेक्ट आंसर देगा? अरे सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर कौन देगा बताओ? फटाफट से कमेंट कर दो। मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, एक बार थोड़ा बैक हो गया था। कहाँ पे गया भाई? यहीं पे था क्वेश्चन। तो हमने क्रांति पढ़ ली, नाथद्वारा पढ़ लिया भाई, कांठल भी पढ़ लिया, राजस्थान की आकृति भी पढ़ ली। हाँ मिल गया क्वेश्चन भाई। जल्दी से कमेंट करो कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च और गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों पर आपकी घाटियों में फैली हुई है? तो इन घाटियों में जो आपकी सभ्यता फैली हुई है वो कौन सी है? वो है आपकी आहड़ सभ्यता। बीबी को लो कर दो। क्या कर दो? बीबी को लो करो। बिल्कुल सभी का बी ऑप्शन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेलावास के युद्ध का संबंध है नीमच के विद्रोह से है, कोटा के विद्रोह से है, नसीराबाद के विद्रोह से है या फिर अहुआ के विद्रोह से? दोस्तों चेलावास के युद्ध का संबंध है अहुआ के विद्रोह से। किससे है? अहुआ के विद्रोह। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे देखो, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी और कहाँ पर की थी? ये प्रश्न आपका क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से इसका आंसर छाप दो कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों परोपकारिणी सभा की स्थापना, गुरुजी परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी 1883 ईस्वी में। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका 1883 ईस्वी। ठीक है, बहुत सारे भाई लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई तेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हमें ऐड कर दो। तो दोस्तों मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जो आपके इसी यूट्यूब चैनल का है, उसके नंबर मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। आप इन नंबरों पर हाय का मैसेज करके नीचे कमेंट कर देना कि भाई हमें ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। नंबर आपके 9057001547। ठीक है, 90571547। ये आपके क्या व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है। चलिए आगे देखते हैं कि हिंदू यूनानी शासकों, दोस्तों हिंदू और यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है वो कौन सा है? ऑप्शन आपके यात्रियों का वृत्तांत है, सिक्के, बौद्ध साहित्य या फिर जैन साहित्य? देखो भाई मेरे, हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें कोई सिक्के मिले हैं खुदाई में तभी तो हमें उनकी जानकारियाँ मिलेगी। तो इस तरह से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। बी को लो कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि नीट पात्रता एग्ज़ाम के लिए जो आपके पास ये जो भी 30-35 दिन बचे इसके अंदर आपकी जोरदार शानदार आपकी मेहनत हो। वैसे आपको सेल्फ स्टडी करनी है
फ्री हो, टाइम मिले तो ये वीडियो देख लेना, ठीक है। जो साइकोलॉजी की मैं क्लासें डालूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान की औद्योगिक शहर कहा जाता है। राजस्थान का औद्योगिक शहर किसे कहा गया है बताओ। जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, ये चित्तौड़गढ़। तो ध्यान में रखना, राजस्थान का औद्योगिक शहर है ये कोटा को कहा गया है। किसको कहा गया है दोस्तों, राजस्थान का औद्योगिक शहर है ये कोटा को कहा गया है। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट करे है ना, बी को कमेंट करने वाले सभी का एकदम क्या हो जाएगा, सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि देश हितैषणी सभा कहाँ पे स्थापित हुई। सिरोही में, अजमेर में, जोधपुर या उदयपुर। दोस्तों देश हितैषणी सभा कहाँ पर स्थापित हुई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ये जो सभा स्थापित हुई थी ये हुई थी उदयपुर में। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी। चलिए आगे। आगे प्रश्न है कि 3100 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था। फटाफट से कमेंट कर दो कि 3100 जो रुपया है ये राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था। जोधपुर, सोजत, कुचामन या मेड़ता। सर जी हमें तो इसका सही आंसर जोधपुर लग रहा है। भाई जोधपुर नहीं होगा तो कौन सा होगा, कुचामन हो जाएगा। आगे है कि किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ था। सभी को पता है कि आउवा का युद्ध 1857 की क्रांति में हुआ था। चेलावास का युद्ध पता है ना सभी को कि चेलावास का युद्ध किसके मध्य में हुआ था। चेलावास के युद्ध का संबंध है वो क्या हुआ से आपके, ये बातें सभी को मालूम है, अच्छी तरह से पता है। देखो राजस्थान के हिस्ट्री में जब भी कभी भी कोई भी भर्ती का आप एग्जाम देने जाओ तो उस टाइम एक ही बात ध्यान में रखना कि उसमें आपके टॉपिक लगते हैं। जैसे कि मान लो आपके 1857 की क्रांति होती है, ठीक है, प्लस में एकीकरण का टॉपिक होता है, प्लस में जनजातीय आंदोलन भी होता है आपका, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन होता है आपका, किसान आंदोलन होता है, एकीकरण हो गया। ये जो आपके 5-7 टॉपिक लगते हैं दोस्तों, आपको इन्हीं टॉपिकों को कवर करके आपको एग्जाम देना है, चाहे कोई सा भी एग्जाम देना। अब इनके अलावा आपके हिस्ट्री के अंदर 50% तो सिलेबस इनका है, किंतु 50% जो बाकी बचता है ना वो बनता है आपके जैसे गुहिल है, चौहान है, गुर्जर पतिहार है, ये राजा महाराजा के लगते हैं। तो जो भी राजा महाराजा है दोस्तों उनके मान के चलो आपके रजिस्टर के पेज भरते हैं, इनसे 50 पेज आपके रजिस्टर के 50 पेज राजा महाराजाओं के हो गए और यही 50 पेज आपके रजिस्टर के हो गए 1857 की क्रांति और इन्हीं के। अब आप मुझे एक बात बताओ कि आपके इन 50 पेजों में से तो क्वेश्चन आएंगे आपके कितने एग्जाम में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और इन 50 क्वेश्चनों ये जो आपके 50 पेज है यहाँ पे, इन 50 पेजों में से प्रश्न आने हैं आपके 6 से लेकर 7 तक, 6-7 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं आपके। तो आप अब ज़रा सोच के देखो कि आपका फ़ायदा किन पेजों को याद करने में, यहाँ पे फ़ायदा है आपका यहाँ पे, आपका फ़ायदा दोस्तों यहाँ पे है। क्योंकि जो भी आपके 7, 8, 10, 5 जो भी क्वेश्चन आते हैं राजस्थान की हिस्ट्री में राजा महाराजा, तो राजा महाराजा है उससे तो आपके 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं, बल्कि क्रांति की करना ज़्यादा प्रश्न इनसे आते हैं। तो आप इनको याद करो, राजा महाराजा को याद करते हो आपको 2-2, 2.5 महीने लग जाते हैं ये टॉपिकों को कवर करने में, इनके नोट्स बनाते हुए। तो ऐसी चीज़ों से हमें क्या करना है, बचना है, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है 18 जो क्या आगे किस वर्ष में 8, ठीक है, आउवा का युद्ध हुआ था, सॉरी 8 वर्ष का है क्या, आउवा यहाँ पे 8वां नहीं है। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पे है, जल्दी से नीचे कमेंट कर दो। झुंझुनू, सीकर, जयपुर या चूरू। खाटू श्याम जी का मंदिर, सर जी खाटू श्याम जी का मंदिर हमें पता है, ठीक है, सीकर में है क्या। पन्ना मीना कुंड कहाँ पे है बताओ, पन्ना मीना कुंड उदयपुर में, नाथद्वारा, जयपुर या जैसलमेर। पन्ना मीना का जो कुंड है ये आपके जयपुर जिले में है। कहाँ पे है पन्ना मीना का कुंड है दोस्तों, ये जयपुर जिले में है। सही उत्तर होगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक है, सी को लो कीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में पहला रेल मार्ग कहाँ पे प्रारंभ किया गया था। दिल्ली से अलवर के मध्य, आगरा फोर्ट से बांदीकुई, अहमदाबाद से अजमेर या बिना से कोटा। देखो राजस्थान में पहले रेल मार्ग की बात की गई है और पहले रेल मार्ग की जब बात की जाए तब आपको क्या लो करना है, ऑप्शन बी को लो करना है, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य, ठीक है। नेक्स्ट है बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता किसे कहा जाता है। विजय सिंह पथिक को, केसरी सिंह बार्ट को, जमनालाल बजाज को या अर्जुनलाल सेठी को। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता ये विजय सिंह पथिक को कहा गया, किसे कहा गया, विजय सिंह पथिक को कहा गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे प्रश्न है कि बड़वा ग्राम से प्राप्त जो आपका यूप स्तंभ है दोस्तों, ये किस वंश से आपके रिलेटिव है। मोकरी, प्रतिहार, युद्धेय या अर्जुनायन। तो बड़वा जो ग्राम है इससे जो भी आपका स्तंभ है अभिलेख है ये आपके मोकरी वंश से आपके रिलेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है। फटाफट से नीचे आप कमेंट कर दो दोस्तों कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, आयड़, बनास, कांतली या कोठारी।
दोस्तों गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है, प्रश्न आपका ये पूछा गया है। तो ध्यान में रहे कि गणेश्वर सभ्यता है ये हमारी कांतली नदी के किनारे। किसके किनारे दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता हमारी कांतली नदी के किनारे है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट अगला कि राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क स्थापित कहाँ पे किया गया? फटाफट से कमेंट कर दो कि राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है। उदयपुर में, कोटा में, जयपुर में या जोधपुर में? चलिए जल्दी से आपको कमेंट करना है मित्रों कि राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया। तो मित्रों ध्यान में रखना कि राजस्थान का जो आपका पहला स्पाइस पार्क स्थापित किया गया है ये आपके जोधपुर जिले में स्थापित किया गया है। सही उत्तर होगा हमारा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे दिया गया है कि श्रीमती रमा देवी है ये राजस्थान के किस किसान आंदोलन से आपके रिलेटिव है? बेंगू, बिजोलिया, बर्ड या बीकानेर? फटाफट से कमेंट कीजिए। मैं सभी के यहाँ पे कमेंट देख रहा हूँ कि सबसे पहले कौन सा व्यक्ति है जो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा सबसे पहले? रमा देवी का संबंध है ये है बिजोलिया किसान आंदोलन से। सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे है नहीं, इतने ही हमारे प्रश्न है। देखिए चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, प्लस में ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपको 9057001547 इन नंबरों पर आपको मैसेज करना और आपको क्या करना है, ग्रुप में ऐड हो जाना है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।